जय हिंद दोस्तों। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे जिसमें हम 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। देखिए अब जितना भी बेसिक था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जैसे परसेंटेज को या कोई भी क्वेश्चन को तो कैसे लिख के करना है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो देख चुके थे हम, तो लिखने वाला तरीका जो था लिखने वाला वो आप देख चुके हो। अब आप कहते हैं कि उर्ली क्वेश्चन कैसे करना। उर्ली क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन तो करनी है लेकिन माइंड में करनी है। कैलकुलेशन करनी है लेकिन माइंड में करनी है, कॉपी किताब पे नहीं लिखनी। क्योंकि कॉपी किताब पे अगर हम बार बार लिखते रहेंगे तो कॉपी किताब पर लिखने पर समय लगता है बहुत सारा, और इतना समय हमारे पास है। एग्जामिनर 30 सेकंड दे रहा है, एग्जामिनर 30 सेकंड दे रहा है और हम 40 सेकंड 45 सेकंड में प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमारा एग्जाम में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जाम पीरियड से बाहर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को ए से, तो ए को तो पता होना चाहिए कितना है, और आपको नहीं पता ए को कितने हुए, तो ए को मान लो कितना 100। कि अगर ए को 100 प्राप्त हुए हैं तो बी को तो 20% कम प्राप्त होंगे, और 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। तो बी को प्राप्त कितनी होंगी 80 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए को 20 से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त होंगे, यानी कि ए को तो 100 प्राप्त हुए, कह रहा है कि 20 से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर कोई हमसे नंबर के बारे में पूछे तो हम बोल देंगे 80 से 100 हो रहा है, यानी कि 20 नंबर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि परसेंटेज के टर्म में कितना ज्यादा है। अब तो 80 से 100 जाना है तो परसेंटेज कुछ ना कुछ तो परसेंटेज होगी, और वो क्या परसेंटेज होगी हमको नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में ही जो भी परसेंटेज होगी वो कहाँ होगी, ऑप्शन में ही होगी। तो ऑप्शन का सहारा लेना स्टार्ट करते हैं भाई कि ऑप्शन का सहारा लेना हमें कैसे का सहारा लेना है। तो उसके लिए आप देखो कि 80 से अगर 100 जाना है तो अगर आप 20% इंक्रीज करोगे तो 80 का 20% कितना होगा 16। 80 का 20% कितना होगा 16, और हमें चाहिए 20। 80 से 100 पे जाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए 20 नंबर चाहिए। अगर आप 20% बढ़ाओगे तो 16 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन हमको 16 नंबर नहीं चाहिए, हमको नंबर चाहिए 20। तो 20% से ज्यादा होना चाहिए। जब 20 नहीं हो सकता तो 16 की क्या औकात, सॉरी 12 की क्या औकात। अब जो भी नंबर होगा वो 20 से ज्यादा होगा। 20 से ज्यादा हमने देखा कि 20 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि 80 से 100 पे आना, 80 से 100 पे आने का मतलब है कि 20 नंबर चाहिए। कितने नंबर 20 नंबर। अगर हमने 20% बढ़ाया तो 16 नंबर बढ़ जाएंगे। कैसे, अगर 80 का आप 20% बढ़ा के देखो, 0 से 0 0 से 0 8 नहीं 16, ये 16 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको नंबर चाहिए 20, यानी कि 16 से थोड़ा ज्यादा। तो 20% से थोड़ा से ज्यादा नंबर होना चाहिए। 20% से ज्यादा कौन है 25%, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। और दूसरी बात ये समझते हैं कि 25% निकालने का हमने दूसरा तरीका ये देखा था। 100% का मतलब होता है कंप्लीट, 100% का मतलब होता है कंप्लीट, 50% का मतलब होता है आधा, और 25% का मतलब होता है आधे से आधा। ठीक है, जैसे 25% किसी भी नंबर का निकालना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हमें 20 का 25% निकालना है तो हमें पता है कि 25% का मतलब होता है आधे से आधा, यानी कि 20 10 5। अगर हमें 24 का 25% निकालना है तो 24 का 25% कितना आ जाएगा 6। कैसे, 24 12 6। हमको अगर 44 का 25% निकालना है तो 44 का 25% निकलेंगे आधे से आधा, यानी कि 22 और 11। अगर हमको 88 का 25% निकालना है तो 88 का 25% निकलेगा, 88 का आधा 44, 44 का आधा 22। तो ऐसे अगर हम 80 का 25% निकाल के देखें, दिमाग में सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमें लिखना छोड़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर 80 का हम 25% निकालेंगे तो 80 40 20, 80 40 20, 80 40 20, यानी कि 100% 80 40%, सॉरी 50% 40 आ जाएगा, और 25% 20 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 20% 25% बढ़ पा रहा है। और तीसरा तरीका ये था हमारा लिखने वाला, हमने नहीं पता तो के परसेंट कैसे करेंगे, 80 गुणे के बटे 100, और यहाँ पर क्या आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25, तो के बराबर कितना आ जाएगा 25%। लेकिन ये लिखने वाले तरीके बेकार है, कोई फायदा नहीं है ऐसे लिखने की। क्वेश्चन को आप सोचो कि मन में आप कैसे कर सकते हो। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त, बी को ए से, तो बी को ए से, तो ए को 100, बी को 80, ए को 100, बी को 80, और 80 से जाना है 100, 80 से जाने का मतलब 100, 80 से 100 मन में सोच के देखो, 80 से 100 यानी कि 25%, 80 से 100 यानी कि 25%, तो 25% टिक करो, आगे बढ़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए
का वेतन बी से 25% कम है, ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का कितना होगा 100। अगर बी का 100 होगा तो ए का कितना होगा 75। अब बी का 100 है, ए का 75 है और 75 से जाना है 100। अब 75 का अगर मैं 10% देखूंगा तो 7.5, 75 का 10% 7.5 और 75 का फिर 30% हो जाएगा तो 22.5, यानी कि 30% से थोड़ा ज्यादा चाहिए और 30% से थोड़ा ज्यादा कौन है, तो सही बटे 3। लिख के करना है तो लिख के करने का तरीका ये है कि हमने कहा कि बी का वेतन कितना है 100, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 25% कम, यानी कि 75। ए का कितना हो जाएगा 75। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है। भैया बी का तो 100 है, बी का तो 100 है ही, और कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, हमको नहीं पता, तो हम ये सोचेंगे कि नहीं पता तो कहेंगे के परसेंट। कैसे लिखेंगे 75 गुणे के बटे 100 और बराबर क्या आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर क्या आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 25 तिया 75, तो के बराबर 100 बटे 3 और 100 बटे 3 का मतलब क्या हुआ, ये तो सही 1/3%। देखिए लिख के नहीं करना, इन चीजों को आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को दिमाग में पढ़ते ही सोचो, ए का वेतन बी से 25% कम है, यानी कि बी का 100, ए का 75, 75 से 100 पे जाने, 75 से 100, 75 से 100 पे जाने का मतलब क्या है 33 सही बटे 3। 75 से 100 पे जाने का मतलब क्या है 33 सही बटे 3, क्योंकि 75 से 100 पे जाने का आप सोच के देखोगे दिमाग को क्यों हटाता है कि 75 से 100 जाना है। 30% अगर मैंने बढ़ा भी दिया तो वो 25% थोड़ा सा टेढ़ा बना, मैंने 75 का 25% निकालोगे थोड़ा सा नंबर डेसिमल में आएगा, तो आप मत निकालो, आप 30% निकाल के देखो कि 75 का 30% निकालोगे तो 22.5, 75 का अगर 30% इंक्रीज करोगे तो 22.5, लेकिन आपको चाहिए 22.5 से ज्यादा, क्योंकि 75 से 100 पे जाना है तो आपको नंबर कितना चाहिए 25, और आप 30% बढ़ा रहे हो तो 22.5 मिल रहा है, 30% बढ़ा रहे हो तो 22.5 मिला, तो 30% से थोड़ा ज्यादा कौन है ये नंबर है, तो ये तो सही बटा 3। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की कितनी मानोगे 100, बी की 100 तो ए की 125, बी की 100 तो ए की 125, और 125 से कहां जाना है 100, और 125 का अगर 10% निकाल के देखोगे तो 12.5। तो मैं आपको कोशिश करूं सोचने की कि 125 का 10% 12.5 और 20% कितना हो जाएगा 25, और 125 से 100 पे यानी कि मतलब 25 नंबर घटाने हैं, 125 से 100 पे जाने का मतलब 25 घटाने हैं, 25 घटाने पड़ेंगे और 25 के घटाने पर 20% पे आएगा। कैसे आएगा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की कितनी मान ली 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि ये 25% अधिक है। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से का कितना प्रतिशत, सॉरी पूछा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, पूछा हमसे कि बी की जो आय है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, नहीं पता तो हम मान लेंगे के प्रतिशत। ऐसा ही कहा है क्वेश्चन, हमसे नहीं पूछा है कितना कम है, अगर एकदम पूछा होता तो 20% आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो हमें नहीं पता बी की आय ए की आय का, हमने कहा के प्रतिशत है। अब बी की आय है कितनी 100, ए की आय कितनी 125 गुणे के बटे 100, 25 पंजे और 25 चौका, 4 5 से काटेंगे तो 20, तो 20 चौक 80, तो के बराबर कितना आ जाएगा 80%, और 80% ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मोहन की आय महज से 150% अधिक हो तो बताइए महज की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप क्वेश्चन को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि मोहन की आय महज की आय से, तो महज की नहीं पता तो आप कितने मान लो, महज की आय मान लो 100। अगर महज की आय 100 है तो जो मोहन की आय है वो 150% ज्यादा है, तो 100 का 150% कितना होगा 150% होगा, तो जो मोहन की आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 250। मोहन की आय कितनी हो जाएगी 250। हमसे पूछा है कि मोहन की आय 250 है, तो बताइए कि महज की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। महज की जो आय है वो मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, क्योंकि महज की आय तो 100 है, महज की आय तो 100 है, लेकिन 250 से 100 पे जाना है, तो ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि कितना परसेंट कम है। तो ऑप्शन से आप कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो कि 250 से 100 पे जाना है तो 150 घटाना पड़ेगा,
तो 250 का कितना प्रतिशत 150 होगा, तो 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 यानी कि 60% आ जाएगा। और आपको लिख के करना है तो आप कह सकते हो कि k परसेंट कम होगा। कैसे लिखेंगे, 250 गुणे k बटे 100 और यहाँ पर आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 150। 50 तिया 50 पंजे 5 से काटा 20, तो k बराबर कितना आ जाएगा 60%। k बराबर कितना आ जाएगा 60%, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। A B से 25% अधिक कमाता है तो B का नहीं पता, तो B का कितना माना 100। अगर B 100 कमाता है तो A 125 कमाता है। B अगर 100 कमाता है तो A 125 कमाता है, तो 125 से 100 पे जाना है। 125 से 100 पे जाने का मतलब क्या है, 125 का अगर 10% घटाओगे तो 12.5 घटेगा, लेकिन आपको हटाना है 25। तो 125 का 20% कितना होता है 25। 125 का 20% होगा 25 और 25 घटाने पर आपको 100 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कितना होना चाहिए 20% कम होगी। तो लिख के करना है, तो लिख के करने का तरीका ये है जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B का नहीं पता, तो B कितना 100 और B का 100, ये 25% अधिक कमाता है कौन A, तो 100 का 25% होगा 25, तो A कमाएगा 125। A कितना कमाएगा 125। मुझे पूछा है कि B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। B तो 100 ही कमाता है, B तो 100 ही कमाता है। अगर हमसे नंबर के बारे में पूछे तो 25 रुपए के बारे में पूछे तो 25 रुपए कम कमाता है, लेकिन ये परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज होगी तो ऑप्शन सी। परसेंटेज होगी तो ऑप्शन से, तो परसेंटेज ऑप्शन से होगी तो आपको परसेंटेज देखना है कि आप कौन सा नंबर चेक करो। 125 का अगर 15% निकालोगे तो नंबर डेसिमल आएगा, क्योंकि नंबर आपको डेसिमल मिलेगा। 125 का आप 15% निकाल के देखो कि नंबर आपको क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा। ठीक है, और 25% निकालोगे तो भी डेसिमल मिलेगा। 30% निकालोगे या 20% निकालो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको करना है। 125 से 100 पे जाना है, तो आपको ये पता है कि 25 रुपए घटाना है, 25 रुपए घटाना है, लेकिन परसेंटेज के टर्म में कितना है वो हमें नहीं पता। लिख के तो कर सकते हैं -k% करके, लेकिन आप सोच के देखो कि 125 का 10% 12.5, 125 का 10% 12.5, लेकिन आपको हटाना है 25, तो कितना घटाना पड़ेगा 20%। वैसे ही ऑप्शन से देखोगे ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, और इसको अगर चेक करके देखोगे तो 125 का 20% 25 आ जाएगा, डायरेक्ट टिक करो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर इसका 30% निकाल के देखोगे तो 12 में 36, बहुत सारा बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको 36 थोड़ा ना चाहिए। अगर 125 का आप 30% निकाल के देखोगे तो नंबर 12 में 36 है, वो काफी बड़ा नंबर आएगा, लेकिन आपको 36 चाहिए नहीं, आपको चाहिए कितना 25 चाहिए। तो 125 का 20% 25 होता है। 125 का 20% कितना होगा 25 होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो। और आपको ये चीज दिक्कत हो रही है अभी, तो कुछ समय के लिए आप ऐसे करो कि k%, 125 गुणे k बटे 100, और यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कितना दे रखा है 25। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 20, तो k बराबर कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है। Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं। P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है। Q का अगर 100 है तो P का कितना होगा, Q का अगर 100 है तो P का कितना होगा 125 होगा। कैसे, P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है। Q का वेतन नहीं पता तो Q का वेतन कितना मानोगे 100। Q का वेतन अगर 100 है तो P का वेतन 125 हो जाएगा। ठीक है, अब Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 125 से 100 पे आना है। 125 से 100 पे आना है, और आपको पता है कि 125 से 100 पे आने का मतलब क्या है 20%। 125 से अगर 10% घटाओगे तो 12.5 घटेगा, लेकिन आपको उठाना है 25, तो आपको उठाना पड़ेगा 20%। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूरा चेंज है। इससे पहले जो क्वेश्चन क्या था उसका सॉल्यूशन और ये वाला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सेम। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बदलेगा नहीं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट होता रहेगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी बार बार, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो लगभग सेम ही रहने वाला है। अब नहीं पता तो Q का वेतन कितना मानोगे 100, इसका 25% अधिक।
किसका, पी का। तो 100 का 25% कितना होता है, 25, तो पी का वेतन हो जाएगा 125 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बात पता है कि क्यू का वेतन कितना है 100। आप ऐसे भी कर सकते हो कि -k% करके कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि 125 का अगर मैं 10% घटाऊंगा तो 12.5 और 20% घटाऊंगा तो 25 घट जाएगा, बात खत्म। और वैसे भी अगर आप ये देखो ऑप्शन से, पहले ऑप्शन उठा के देख लो, 125 का 20% 25 होता है, बात खत्म। अगर आप 125 का 29% निकालोगे तो नंबर डेसिमल में आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। और 125 का अगर 31% नंबर निकालोगे तो भी नंबर डेसिमल में आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। 125 का 33.3% निकालोगे तो भी नंबर डेसिमल में आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। अब आपको डेसिमल आ कैसे रहा, देखिए 125 का अगर आप 29% निकालोगे तो 25 पंजे 25 चौका, तो 29 पंजे 145, 145/4, ये जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा। और इंटीजर में से अगर डेसिमल को घटाओगे तो डेसिमल मिलेगा। इंटीजर में से अगर डेसिमल नंबर को घटाओगे, पॉइंट वाले नंबर को, अगर पॉइंट वाले नंबर को घटाओगे तो आपको नंबर डेसिमल ही मिलेगा। और आपको चाहिए इंटीजर, तो इंटीजर में से इंटीजर ही घटाओगे तभी आपको इंटीजर मिलेगा। इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तभी आपको इंटीजर मिलेगा। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तभी आपको पूर्णांक मिलेगा। ये बात तो क्लियर है कि 125 में से कुछ ना कुछ घटाना है और उसके बाद कितना मिले, 100 मिले। तो कितना घटाना है ये बात नहीं पता, तो आप ये देखो कि 125 का मैं कितना परसेंट घटाऊं। ऑप्शन को देखते ही आप गलत कर सकते हो कि 29% निकालोगे डेसिमल आएगा, और 31% निकालोगे फिर भी डेसिमल आएगा, और 33 से 1/3% निकालोगे फिर भी डेसिमल आएगा। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। अदरवाइज क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, k% भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि क्वेश्चन को बिना लिखे कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन, तो सुभाष का पता है क्या आपको, और सुभाष का वेतन नहीं पता है, तो सुभाष का कितना मान लिया 100, तो मनोज का वेतन कितना हो जाएगा, मनोज का वेतन कितना हो जाएगा 40% कम। कितना परसेंट, 40% कम। तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो मनोज का वेतन कितना है, मनोज का वेतन कितना है 60 वेतन है, तो कह रहा है सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। और ये बात क्लियर है कि जो सुभाष का वेतन है, सुभाष का वेतन तो 100 है, और ये कह रहा है कि मनोज के वेतन से कितने ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि 60 से 100 है, यानी कि ज्यादा तो है। अगर नंबर के बारे में पूछे या रुपए के बारे में पूछे तो 60 से 100 पे यानी कि 40 आता है। कितना ज्यादा है 40। लेकिन आपको ये बात क्लियर नहीं आ रही कि परसेंटेज के टर्म में कितना होगा, तो परसेंटेज के टर्म में समझने के लिए आपको k% मान लो, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि 60 से 100 पे जाना, 60 से 100 पे जाना, तो लगभग 60 का 60% निकालूंगा तो 36 हो जाएगा। 60 का अगर मैं 60% बढ़ा दूं तो 36 हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 60 से ज्यादा, जो आप डायरेक्टली सोच सकते हो। नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कह लो k%, कह लो k%। कैसे लिखोगे 60 गुणे k/100, और बराबर क्या आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 20 दूनी और 20 तिया, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 200/3, और 200/3 मतलब क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, जो ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का 100 होगा तो ए का 150 होगा, और 150 से 100 पे जाना है। 150 से 100 पे जाने का मतलब होता है 33 सही 3। ये कैसे होगा, इस चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का नहीं पता, तो बी का कितना मान लिया 100, और 50% अधिक है, तो 100 का 50% होता है 50, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 150। ए का वेतन कितना हो जाएगा 150, तो कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। बी का वेतन तो 100 है, लेकिन कितना परसेंट कम है आपको नहीं पता, तो आप इसी को देखना से निकालो, बहुत अच्छे सोचो कि 150 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 15, 150 का 10% निकालूंगा तो 15, 20% निकालूंगा तो 30, और 30% निकालूंगा तो 45, यानी कि 30% के समथिंग हो, तो 30% के समथिंग हो, ये और ये तो गए। अब इसका मतलब क्या होता है 33 सही 3 का मतलब होता है 100/3%, 100/3%, और इसका निकालोगे तो 33 चौके हो जाएगा, 33 दूनी 66 दूनी 132,
132 और 133/4 और 133/4 निकालोगे किसी भी परसेंटेज का, अगर 133/4 निकाल के देख लिया तो नंबर ऑटोमेटिक डेसिमल में आ जाएगा। आपको 150 से 100 पे जाना है तो 50 घटाना है, इंटीजर घटाना है। इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तभी इंटीजर मिलेगा, इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तभी इंटीजर मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिल सकता। तो अगर आप 150 का 133/4 और परसेंटेज का साइन हटता है तो 0, इस नंबर को घटाओगे तो नंबर साफ साफ दिख रहा है डेसिमल आएगा, ये नंबर साफ साफ दिख रहा है डेसिमल आएगा। और नंबर डेसिमल आ गया तो इंटीजर में से डेसिमल घटाओगे तो डेसिमल मिलेगा, इंटीजर में से डेसिमल घटाओगे तो डेसिमल मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए इंटीजर, तो इंटीजर तभी मिलेगा जब इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे। और एक ऐसा नंबर है कि जो इंटीजर दे सकता है, बाकी नंबर नहीं दे सकते। लिखने का तरीका जो रहेगा, लिखने का तरीका जो रहेगा वो भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि हमने कहा कि परसेंट, क्या कहा कि परसेंट। तो 150 गुणे के बटे 100 और बराबर क्या हो जाएगा 50। तो 50 दिया तो के बराबर 100/3 और 100/3 का मतलब क्या होता है 33/3%। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के प्रतिशत कितना परसेंट अधिक है। आप देखो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा। आपको क्वेश्चन वेरिएशन करता रहेगा कि कभी कुछ कह देगा, कभी किसी का नाम ले लेगा, कभी किसी का नाम ले ABCD XYZ मोहन सोहन रोहन कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन नहीं पता तो बी का वेतन 100 माना तो ए का 60 होगा। तो 60 से 100 पे जाने का मतलब होता है 66 सही 2/3। अब आपको वही आपको कैसे पता, मैं ये देख पा रहा हूँ कि 60 से 100 पे जाना है तो 60 से 100 पे जाने का तो 60 का 60% निकाल कर देखोगे तो 36 बढ़ेगा। आपको चाहिए 36 से ज्यादा, तो 36 से ज्यादा कौन, 60 से ज्यादा, तो 60 से ज्यादा कौन से ऑप्शन, ऑप्शन दिखाइए। 60 से ज्यादा दो ऑप्शन है, 66 सही 2/3 और 66 सही 1/3। तो आपको ये नंबर पता है 66 में 198 तो 200/3, इसका मतलब क्या है 200/3%। और इसका नंबर 66 है 198 और 199/3%। आप ये देखो किसी भी नंबर का अगर 199/3% निकाल दिया तो डेसिमल आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, नीचे क्वेश्चन लिखाइए। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो ए का वेतन नहीं पता, आपको बी का वेतन नहीं पता तो बी का वेतन कितना मान लोगे 100 और ए का वेतन कितना हो जाएगा 40% कम। 100 का 40% होता है 40, तो ए का वेतन कितना हो गया 60। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बात क्लियर है कि बी का वेतन तो 100 है और कितना चाहिए 100, तो 60 से 100 पे जाना है। तो आप ये देखो कि इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तभी तो इंटीजर मिले, इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तभी तो इंटीजर मिलेगा। और आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि 60 का अगर मैं 60% निकाल दूंगा तो 36 मिलेगा। 60 का अगर मैं 60% निकाल दूंगा तो 36 मिलेगा। लेकिन मुझे 60 में 36 जोड़ के 100 थोड़ी मिल रहा है, तो मुझे 60% से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो 60% से थोड़ा ज्यादा दो ही ऑप्शन है, एक ये वाला कट जाएगा और क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए और सी ये दोनों कट जाएंगे। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। तो आप ये देखो कि 200/3% कुछ ना कुछ तो नंबर ढंग का दे सकता है। देखिए 199/3% ये नंबर ऐसा नंबर है कि अगर इसका आपने निकाल के लिख ली, देखिए 60 का अगर 199/3% का साइन हटेगा तो ये नंबर डेसिमल देगा, ये नंबर क्या देगा डेसिमल देगा। और अगर आपने इंटीजर में डेसिमल जोड़ दिया तो डेसिमल मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए क्या इंटीजर, तो आपको इंटीजर जोड़ना पड़ेगा। इंटीजर के लिए क्या है 200/3% ही ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको लिख के करा रहा हूं के परसेंट। तो 60 गुणे के बटे 100 और बराबर क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 20 दूनी 20 तीन के बराबर 200/3 और 200/3 का मतलब क्या हो जाएगा 66 सही 2/3। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया। उस व्यक्ति का वेतन कितना था, क्या आपको ये बात क्लियर है? नहीं पता तो हमने कहा कि उस व्यक्ति का जो वेतन था जो वो था 100, नहीं पता तो कितना था 100, जिसको 25% कम कर दिया गया। अगर इसको 25% कम कर दिया गया तो 100 का 25% कितना होता है 25, तो वेतन कितना रह गया 75।
वेतन कितना रह गया, 75 रह गया। तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया। कम हुआ वेतन ये है, ये तो प्रारंभिक वेतन था, तो कम हुआ वेतन कितना था, 75। ठीक है, तो कम हुए वेतन को कितना बढ़ा दिया आपने, 25%। कितना बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। तो 75 का 25% क्या होगा, 75 गुणे 25/100, 25 चौका 100, तो 75/4, तो 75/4, तो 75/4 क्या हो जाएगा, 4 से काट लो, या आप काटना ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, फिलहाल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, काट लो। 4 से काटेंगे तो 4 से काटने का मतलब है कि 4 एकम 4, बचा 3, 35 हो गया। 4 एकम 4 बचा 3, 35 हो गया। और 4 अट्ठे 32, 3 बचा, और 3 का होता है 7, 5, यानी कि 18.75 हो जाएगा। तो अगर 75 में 18.75 जोड़ देंगे तो 93.75 हो जाएगा, 93.75 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको देखते हैं कि इसको बिना लिखे आप कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा रुकिए एक सेकंड के लिए। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया, 75 हो गया। तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया। कम हुआ वेतन कितना है, 75, इसका 25% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 93.75 हो जाएगा। अब कह रहा है आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। आरंभिक वेतन तो 100 है और अब वेतन कितना है, 93.75, तो कितना कम है, ये बात आपको दिख रही है कि 6.25% कम है, 6.25% कम है। इसको ये लिखने का तरीका हो गया, ये लिखने का तरीका हो गया, लेकिन आपको करना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट करने का तरीका मैं आपको समझा। आप ये देखो कि अगर 100 है तो 100 को वेतन, पहले किसी का वेतन अगर 100 है तो उसको 10% कम करो, कितना हो जाएगा, 90। किसी का वेतन अगर 100 है, पहले तो इसी चीज को एक बार फिर से समझ लो, फिर मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूं। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर देंगे, तो व्यक्ति का वेतन कितना था 100, उसको 25% कम कर दिया तो कितना हो गया, 75 हो गया। अब कह रहा है तदुपरांत उसकी कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो 75 का 25% निकाल के देखा तो आया 18.75, 18.75 आया, और उसमें इसको जोड़ा तो 93.75। ये लिखने का तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने कहा 100, ठीक है, 25% कम किया 75, ठीक है, अब 20% बढ़ाना है तो 15 बढ़ेगा। अगर 75 का 20%, 75 का 10% कितना होता है, 7.5, 75 का 10% 7.5 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 15, 20% 15 हो जाएगा, तो 25% कितना होगा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा, 17, 18, 19 मान लो, 20 मान लो, तो यानी कि ये 75 में अगर मैं 20 छोड़ दूंगा फिर भी तो 95 हो रहा है, तो 95 हो रहा है यानी कि कम रह रहा है। तो 100 की चीज 95 की हो रही है, यानी कि लगभग 5 के समथिंग कम हो रही है। तो 5 के समथिंग कम कौन सी हो रही है, 6.25%, बराबर तो नहीं हो सकती, आधे होने का तो कोई रीजन ही नहीं, और 0.65% नहीं, लगभग 5% के समथिंग। आप ये मत देखो कि एक्यूरेट करने, अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे तो आपको समय लग जाएगा। ये 18.75 दिमाग में सोच सकते थे कि 100 25% कम किया तो 75, और 75 से 100 पे आना है, तो 75 से 100 पे आपने 25% बढ़ाया है। आपने कितना बढ़ाया है, 25%। और आप ये देखो कि अगर आप 20% बढ़ाते तो 15 होता। अगर आप 75 का 20% निकालोगे तो 15 बढ़ेगा, और 15 बढ़ने के बाद 90 हो जाएगा। तो आप अगर आप 25% निकाल रहे हो तो 15 से थोड़ा ज्यादा, अरे ये मान के चलो कि 75 का 20%, 20 मान लो, 75 का 25% आप लगभग 20 मान लो, और 75 में अगर 20 जोड़ दी तब भी तो 95 हो रहा है। लेकिन आपको 95 हो रहा है, यानी कि 100 की चीज 95 की हो रही है, कुछ तो कम रह रही है, और 5 की समथिंग कौन सा ऑप्शन है, 6.25% कम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।